अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जिसका पार्ट 1 इससे पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं और जिन व्यूअर्स ने वीडियो को पसंद किया उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। इसके साथ ही नापसंद करने वाले अहबाब से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तनकीद करने या अपनी राय का इजहार करने से पहले वीडियो को गौर से देखा कीजिए, ताकि आप बखूबी इस बात को समझ सकें कि जो कुछ वीडियो में पेश किया गया है वो मेरा अपना जाती तबसरा है या किसी शख्सियत के अपने ख्यालात हैं। ऐसा करने से आपको वीडियो का लुत्फ भी आएगा और आप कमेंट्स की सूरत में अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाते हैं उनमें बेहतरी भी आएगी। आपकी रहनुमाई और ताउन के साथ हम ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे। आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार शाहिद के ताज़ा तरीन इंटरव्यू के पार्ट 2 को, जो इंतहाई दिलचस्प वाक़यात और इंकशाफात पर मबनी है। ये मुहावरा तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। ऐसी ही दबंग एंट्री की शाहिद ने अक्सो आहंग की दुनिया में। वो हीरो की हैसियत से 1970 की दहाई में सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुए और आनन फानन अपने चंद एक ही इब्तदाई फिल्मों की मुसलसल कामयाबी के बल पर उस वक्त के बड़े हीरोज के सफ में शामिल हो गए। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। शाहिद आर्मी ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर उनकी किस्मत में रोशनियों की दुनिया में हुक्मरानी करना लिखा था और वो तकरीबन 15 साल तक उर्दू पंजाबी फिल्मों में अवाम के पसंदीदा हीरो बने रहे। यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस के जरिए फिल्म इंडस्ट्री और शायकीन फिल्म के दिलों पर अपनी धाक बिठाए रखी। अब जबकि फिल्म इंडस्ट्री ज़बूं हाली का शिकार होकर सिर्फ दास्तानों तक महदूद होकर रह गई है, शाहिद किसी न किसी हवाले से खबरों में इन रहते हैं। सिल्वर स्क्रीन की वीरानी के बाद वो कभी कभार किसी टीवी सीरियल में काम करके मिनी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वो अपने माजी की शानदार यादों को दोहराते हुए अपनी झलक दिखला जाते हैं। फिल्म एक रात के फिल्म मेकर अब्बास नोशा और हदायतकार हसन तारिक को वो अपना उस्ताद मानते हैं, जिनकी बदौलत वो शाहिद हमीद से फिल्म स्टार शाहिद बनकर लाखों दिलों की धड़कन बने। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन टीवी इंटरव्यू में जो बातें की उनका एक हिस्सा आपके सामने पार्ट 1 की शक्ल में पेश कर चुका हूँ और आज आप खूबरू शख्सियत के मालिक वर्सटाइल हीरो के बारे में मजीद आगाही हासिल करेंगे। शाहिद अपने इंटरव्यू में एक ऐसे वाक़े को भी पहली बार मंजरे आम पर लाए हैं जो शोबिस के साथ दिलचस्पी रखने वाले नए दोस्तों से अब तक पोशीदा था। एक सवाल के जवाब में शाहिद ने बताया कि शबाब स्टूडियो में हदायतकार जफर शबाब की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, क्योंकि फिल्म के एक सीन में उन्हें गिलास थमाकर तमाशाइयों में खड़ा कर दिया गया और अदाकार रंगीला पर गाना पिक्चराइज किया जा रहा था, जिस पर शाहिद ने खुद को मिसफिट ख्याल करते हुए जफर शबाब से कहा कि इस तरह स्क्रीन पर वो अच्छे नहीं लगेंगे, पब्लिक समझेगी कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि इस शॉट में कुछ तब्दीली करके दिखाएं कि एक कैरेक्टर उनके कान में कोई ऐसी बात कहता है जिस पर वो अचानक जज्बात में आगे बढ़कर फुल फ्रेम में एंट्री करते हैं। हदायतकार जफर शबाब ने इनके मशवरे को मुस्तरद कर दिया और अपनी बात मनवाने पर तुल गए, जिसके जवाब में शाहिद ने मजीद शूटिंग करने से इनकार कर दिया। शाहिद के इनकार करने पर माहौल में जबरदस्त कशीदगी पैदा हो गई और जफर शबाब ने गुस्से में कहा कि मैं भी देखता हूँ तुम शूटिंग छोड़कर स्टूडियो से कैसे बाहर जाते हो। इस धमकी के बाद बात बढ़ गई और शाहिद ने कहा कि देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, और वो शूटिंग छोड़कर स्टूडियो से घर वापस आ गए। जफर शबाब के शदीद एहतजाज पर अगले रोज शाहिद के शूटिंग छोड़कर जाने पर तमाम निगार खानों में स्ट्राइक कर दी गई और उनके खिलाफ बाकायदा एक महाज खड़ा हो गया। शाहिद ने अपनी अना और असूल परस्ती की वजह से अपना कैरियर भी दांव पर लगा दिया। वो किसी कीमत पर झुकने को तैयार ना हुए। बादअज़ां फिल्म मेकर हसन तारिक उन्हें घर से लेकर फिल्मी बड़ों की उस हंगामी मीटिंग में लेकर गए, जहां बावजूद कोशिश के बाद किसी नतीजे पर ना पहुंच पाई।
मगर उसके बाद वो जफर शबाब के वालिद शबाब के रानवी की गाड़ी में वापस आ रहे थे जब उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेने को तैयार हैं। इस तरह उनके खिलाफ बनाया जाने वाला गठजोड़ एक ही दिन में दम तोड़ गया और शाहिद फिर से फिल्मों में काम करने लगे। फिल्म स्टूडियोज में शाहिद के अदाकार यूसुफ खान के साथ झगड़े ने भी अखबारात में नुमाया जगह हासिल की, जिसकी तफसील बयान करते हुए शाहिद बताते हैं कि फिल्म 2 हथकड़ियां से यूसुफ खान को कट करके इन्हें कास्ट किया गया तो यूसुफ खान ने हंगामा खड़ा कर दिया। शाहिद सीनियर अदाकार होने की वजह से यूसुफ खान की बेहद इज्जत करते थे, मगर उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि यूसुफ खान सिर्फ एक फिल्म के मामले को लेकर इस तरह का शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। शाहिद जब बारी स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो यूसुफ खान अपने रवायती गैज़ो गज़ब के साथ वहां जा पहुंचे, जहां शाहिद समेत यूनिट के तमाम अफराद इनके एहतराम में खड़े हो गए। मगर इस बात को नजरअंदाज करते हुए यूसुफ खान ने धमकी लगाई कि मैं देख लूंगा मेरी जगह इस फिल्म में कौन काम करता है। शाहिद ने उनकी धमकी को खातिर में ना लाते हुए उसी वक्त ऐलान किया कि उनकी फिल्म का सेट सुबह एवेन्यू स्टूडियो में लगा दिया जाए, मैं भी देखता हूं मुझे काम करने से कौन रोकता है। अगले रोज शाहिद ने एवेन्यू स्टूडियो में जाकर जट मिर्जा की शूटिंग की। उन्होंने बताया कि यूसुफ खान का जाती ऑफिस भी एवेन्यू स्टूडियो में ही था और किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि वहां उनकी मर्जी के बगैर कोई स्टूडियो में दाखिल भी हो सके। इसके बावजूद शाहिद ने वहां सेट लगवाया और शूटिंग करके दिखाई। यूसुफ खान उनकी शूटिंग के दौरान सेट पर आए और कुछ देर वहां बैठकर वापस चले गए। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री एक नाखुशगवार वाक़े से महफूज रही। पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी अदाकारी से एक तारीख रकम करने वाले अजीम कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शाहिद ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि मुनव्वर ज़रीफ जैसा अजीम अदाकार और नफीस इंसान फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और इन दोनों में खूब दोस्ती भी थी। फिल्म सिंदबाद की समंदर में होने वाली शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया भी पेश आया जब मुनव्वर ज़रीफ के उकसाने पर शाहिद ने बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दी, जिस पर मुनव्वर ज़रीफ ने शोर मचाकर यूनिट के लोगों को जमा किया और यूनिट के लोगों ने शाहिद को बमुश्किल समुद्र में डूबने से बचाया। इस तरह वो मौत के मुंह से वापस आ गए। मुनव्वर ज़रीफ की अचानक होने वाली मौत के बाद शाहिद को अगर किसी अदाकार ने कॉमेडी में मुतासिर किया तो वो थिएटर के शोहरा फाक फनकार सुहेल अहमद हैं, जिनकी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से शाहिद बहुत मुतासिर हैं। शाहिद बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने कैरियर के दौरान सीनियर अदाकारों का एहतराम किया और आज भी उनके दिल में सीनियर्स की इज्जत का जज्बा मौजूद है। वो पुरानी यादों को शेयर करते हुए बताते हैं कि वो जब फिल्मों में आए तो वो मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के अरूज का जमाना था। वो अपने काम से प्यार करने वाले लोग थे। अफसोस कि अब मोहम्मद अली और वहीद मुराद जैसे लोग दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका नाम और काम हमेशा याद रखा जाएगा। फिल्म स्टार मोहम्मद अली के साथ पहली बार शूटिंग करने का जिक्र करते हुए शाहिद ने इंकशाफ किया कि हदायतकार एस सुलेमान की फिल्म इल्जाम की शूटिंग के दौरान एक ड्रामाई मंजर में काम करते हुए मोहम्मद अली ने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की कि वो किस तरह से उनके सामने काम करें, जिस पर उन्होंने मौके पर ही मोहम्मद अली को अपनी डायरेक्शन देने से रोक दिया और उन्हें कहा कि मैं जानता हूं मुझे अपना काम कैसे करना है। इस वाक़े की वजाहत करते हुए शाहिद ने बताया कि वो अपने सीनियर्स की इज्जत और एहतराम जरूर करते थे, मगर इस सिलसिले में उन्होंने किसी की डिक्टेशन कभी कबूल नहीं की। वो कहते हैं कि मोहम्मद अली ऑल टाइम ग्रेट आर्टिस्ट थे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। वहीद मुराद और नदीम का भी अपना एक अलग स्टाइल और मकाम था जो किसी दूसरे को ना मिल सका। शाहिद कहते हैं कि वो अपने काम से हमेशा मुखलिस रहे और आज भी हैं। वो किसी भी नामवर या सीनियर अदाकार के सामने परफॉर्म करते हुए कभी घबराए नहीं और ना इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। वीवर्स, वीडियो की तवालत की वजह से लिविंग लेजेंड शाहिद के इंकशाफात पर मबनी ये सिलसिला अभी यही खत्म करते हैं। मजीद वाकयात का जिक्र हम पार्ट 3 में करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।